नमो तस् अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विजाचरण संपन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान् स्वाखातो भगवत तमो सन्दीठिको अकालिको ये हि पश्यिको ओपनायिको पच्छतं वेदितवो युतो सुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो उजुपटिपन् भगवतो शावक संग सामिचि पटिपन् भगवतो शावक संग न्यायपटिपन् भगवतो शावक संग यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि आठ पुरुषपूगल एष भगवतो शावक संग आहुमेयो पाहुमेयो दक्षिणीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोक साथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक धम्म पर गाथा और कथा गाकर सुनाने का प्रयत्न कर रहे। मगवगो गाथा नंबर 282। योगा विजायन्ति भूरि अयोगा भूरिमकियो एतं दीपापथन् अत्वा भवाय विभवाय च तथा तानं निवेशे यथा भूरि पविशुति। योगा व जायति भूरि अयोगा भूरि सयो एत देथाप अथवा भवाय विभाय च तथा निवेशो यथा भूरि सुति। इस गाथा में भगवान कहते हैं योग अभ्यास से ज्ञान लक्ष्मी उत्पन्न होती है और उसके अभाव में ज्ञान लक्ष्मी का क्षय होता है। वृद्धि और क्षय के इन दो मार्गों को जाकर अपने को ऐसा लगे कि ज्ञान लक्ष्मी की वृद्धि हो। योग करने से इसमें भगवान कहते हैं कि ज्ञान की वृद्धि होती है, स्मृति जागृत रहती है और ध्यान साधना अच्छी तरह होती है। तो योग अभ्यास शरीर के जो कसरत है वो ठीक है, कर सकते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। भगवान तथागत जेतवन में विहार कर रहे थे। वहां एक पोटेल नामक त्रिपटकधारी धर्मकथित धर्मवाचक थे। लोगों को उपदेश बहुत सुंदर ढंग से करते थे, लेकिन स्वयं उनका अनुपालन नहीं करते थे। इसको पूरा त्रिपटक माइंड से याद था तो बोल तो सकेगा, लेकिन जीवन में इसने त्रिपटक उतारा नहीं था। अतः उसे सब कोई तुष्ट पोषित कहकर संबोधित करते थे। उसने वह सवेग पैदा कर ध्यान कर अरहत्व प्राप्त करने के लिए कहीं एकांत स्थान में चला गया और एकांतवास कर चित्त में काफी एकाग्रता को
प्राप्त किया, उसी समय भगवान बुद्ध ने ये गाथा गाई। देखो, ज्ञान तो था लेकिन अर्थ नहीं था, तो इसने ज्ञान पाया और अर्थ बना, तभी भगवान ने गाथा गाई कि भाई ध्यान साधना, योग अभ्यास ध्यान साधना कठिनता से करने का फायदा होता है, तो ये इनको फायदा हुआ, इनको ये फायदा हुआ। ओके, योग करने से भगवान कहते हैं फायदा होता है, ध्यान साधना करने से फायदा होता है, और वो पाए। व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों न हो, जब तक वह उसे अपने जीवन में नहीं उतारता, उससे उसका कुछ हित नहीं होगा। जो धर्म जीवन में उतारेगा, इनको फायदा होगा, सिर्फ याद करने से कुछ होने वाला नहीं। आवास। जैसे व्यक्ति के पास बहुमूल्य औषधि होने पर भी यदि उसका सेवन न करे, वह रोग से निवृत्त नहीं हो सकता। बीमार व्यक्ति दवा नहीं पिएगा तो कैसे सुधरेगा, काया कैसे उद्वगति होगी। तो ऐसे ध्यान साधना करने से इंसान को कुछ फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को जो शास्त्र तो जानता है किंतु उनके अनुरूप नहीं जीता, बुद्ध ने उसे ग्वाला कहा। क्या कहा कि ग्वाला रोज कितनी भी गाय लेकर जाता है, काली गोरी, इतने दूध वाली, ये इतने बछड़े वाली, इनकी सब पता होता है, लेकिन वो इनका दूध नहीं खा सकता। वो तो मालिक खाता है, इनको शाम को दे देना पड़ता है। एक गाय गिनने वाले ग्वाले की तरह नहीं रहना चाहिए। ग्वाला दिन भर पशुओं को घास चारा और शाम को एक गिर कर अंदर करता है, उससे उसका अपना एक भी पशु नहीं होता। वो दूसरों को पशु को चारने के लिए जाता, पूरे गांव के, अपना कुछ नहीं। उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने ऐसे आदमी को नदी के किनारे बैठा हुआ आदमी कहा है, पानी पास में बह रहा है लेकिन प्यास से मर रहा है। आज विहार, आश्रम, धाम इन्हीं लोगों से भरे हैं। यही कारण है कि विज्ञान ने मात्र अपने 300 साल में आकाश, समुद्र और तारों पर भी अपना आधिपत्य जमा दिया। अभी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, प्लेन और इससे रॉकेट बना है, लोग ग्रह पर भी जा सकते, पहले नहीं जा सकते। लेकिन प्राचीन काल से चली आ रही अध्यात्म परंपरा अपनी आदर्शों के अनुरूप नेतृत्व नहीं कर पा रही। शायद लगता है कि अब अध्यात्म बूढ़ा पड़ गया है, उनके वृक्ष सूख गए हैं। धर्म के जुड़े लोगों को चाहिए कि कुछ अपने आचरण में परिवर्तन लाए। भिक्षु को बहुत लोग हैं लेकिन आचरण नहीं करते, तो बिना आचरण अध्यात्म आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि विज्ञान पुराना पढ़ सकता है, धर्म नहीं। हम थाईलैंड पढ़ने गए तो वहाँ मॉनेस्ट्री से भिक्षु पैदा होते हैं और इंडिया में समाज से पैदा होते हैं। कहीं भी तीर लो, कहीं भी घूमो, पैसा इकट्ठा करो, पूरा सबको दो, आचरण वाचरण कुछ नहीं करना, त्रिपटक पढ़ना नहीं, तो तुम पढ़ोगे नहीं तो लोगों को कैसे देंगे। और बहुत से लोग तो मिथ्या दृष्टि में भिक्षु, हम तो नवयानी अम्बेडकर के दिए हुए, अम्बेडकर के पुस्तकों मानेंगे, 10 सिल लेंगे और कुछ नहीं मानेंगे, वर्षावास नहीं करेंगे, ये 3 टाइम खाएंगे, भोजन तो चाहिए, घूमना है। तो ये तो मिथ्या दृष्टि है। तो चीवर क्यों पहनते हो भाई? तो चीवर तो भिक्षु का है, भगवान बुद्ध का है, आपके बाबा साहब का नहीं है। इसलिए बाबा साहब को बीच में मत लाओ। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा कि चीवर पहन कर आचरण मत करो ऐसा, और बाबा साहब ने ऐसा नवयान बहुयान नहीं किया है। इनके नाम पर गलत मत ठोको। जैसे विज्ञान अपने परिवर्तित मत से पूर्व के मत को संशोधित करता है और उसे झूठता भी सकता है। विज्ञान एक परिणाम आया तो दूसरा परिणाम आता है तो ये छूट जाता है, ये झूठ होता है, दूसरा नया हो जाता है। लेकिन वैसे बुद्ध, महावीर आदि के वचनों को नहीं, क्योंकि धर्म सनातन होता है। ऐसो धर्मो संतनो, भगवान का बुद्ध कोई भी काल में एक ही फल देने वाला है, विमुक्ति का, इसमें कोई फर्क नहीं। युवाओं को चाहिए कि आधुनिक युग में अध्यात्म के आदर्श एवं मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, दलाई लामा जैसे बने और उनके द्वारा उपदेश नर को नारायण समझकर उनकी सेवा करना का अनुकरण करे और धर्म का आचरण करे,
तो भगवान कहते हैं योग अभ्यास के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इस भिक्षु ने योग अभ्यास किया तभी जाकर इसको कुछ प्राप्त हुआ। तो बिना ध्यान कुछ प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ वचन याद करने से, मीठी भाषा बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन गुजरात के लोग तो बावे में से आए हैं, हिंदू में से, तो बावे जैसा ठीक लगेगा। दाढ़ी होती है, टकला सुंदर होता है, मीठी भाषा बोलता है। बुद्धिज्म विनय का धर्म है, धर्म और विनय, हर काम धर्म विनय से होना चाहिए। इसलिए उपासकों की वजह से विनय आया है। तो उपासकों को विनय का पता होना चाहिए कि कौन शीलवान है, कौन नहीं है, कौन धर्म देशना करते हैं, तब जाकर इनके साथ छोड़ना चाहिए। अच्छा है, देखी मीठी मीठी बात नहीं, बड़ा दिखावा करते हैं, दूसरे राज्य में रहकर राजकारण से पैसे लेते हैं, ऐसे भिक्षु ठीक लगते हैं। झमेला करते हैं, नौकरी पर रखते हैं, प्रचार के लिए फुल टाइमर पैसे देते हैं और एक झमेला लेकर इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। बाबा साहब के नाम लेकर धन इकट्ठा करते हैं, महिलाओं के पास भी जाते हैं, वो ठीक है, और जो सिलवान है वो ठीक नहीं। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 283 मग भगो यानी मार्ग भगो। वनं छिदंथमारुखम अवनतो जायति भयं छित्वा वनच्च वनच्च निब्बाहोथं भिक्षु। वन छिदंथमारुखो वनो जायति भयं छित्वा वनच्च वनच्च निब्बाहोति भिक्षु। भगवान कहते भिक्षु, वन को काटो, वृक्ष को मत काटो। वन से भय उत्पन्न होता है, वन और झाड़ को काटकर वन रहित हो जाओ। तो कौन से वन काटने को कहा है भगवान ने, आगे हम सुनते हैं। तथागत भगवान बुद्ध जेतवन के विहार में विहार करते समय बहुत से वृद्ध पुरुष एक साथ प्रवजित होकर विहार की एक और कुटी बनाकर रहने लगे। वे वहां ध्यान भावना न कर दिन रात बातचीत ही करते थे। उनमें से एक ही वृद्ध स्त्री उनके लिए मीठा भोजन आदि बनाकर देती थी। जब वह मर गई, वे वृद्ध भिक्षु लोग रोने लगे। इसे देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु, राग द्वेष मोह रूपी वन के कारण तुम लोगों ने इस दुख को पाया है। इन वन को काट देना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान ने दुख रहित हो पाने, ऐसा कहकर उन्होंने एक गाथा को सुनाया। राग द्वेष मोह नाम की जो झाड़ी है, जो जंगल है, जो वन है, जो वृक्ष है, इनको तोड़ना चाहिए। राग यानी मीठा खाने का राग था, अब कौन देगा, हम तो अवरुद्ध है, हमें कौन बनाएगा। द्वेष, बदले की भावना अभी नया नहीं मिलेगा, और अविद्या, हम कैसे जिएंगे। तो क्या बहुत से लोग रोज लोग भोजन पानी के लिए कोई नहीं रखते तो भिक्षु हो जाते हैं। तो ऐसे राग होते रहते। जब मन प्रवजित नहीं हो सकता तो शरीर के परिचित होने से क्या लाभ। काया पर तो चीवर है, मन पर कुछ नहीं, खा पी कर मौज करना। 90% भिक्षु ऐसे। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, कोई भिक्षु की जरूरत है तो इसे निमंत्रण दो, फोन करके कहते ही ये कार्यक्रम है, आप हमारे घर पधारे, हम किराए के तौर पर कुछ ठीक लगे वो दान देंगे, आप चले आओ। अगर धर्म को देना है तो चले आएगा, पैसे के लिए होगा तो डिमांड करेगा, टिकट बनाओ, चीवर दो, ये करो, ये करो। भले तुम विहार में बैठो, तुम्हारा मन तो वही उस घर में ही है जहां से तुम आए हो। बहुत बार लोग विहार में बैठे होते हैं, मन घर पर होता है। यहाँ धर्म प्रवचन सुनने में नहीं होते। परसों मेरे पास एक भाई था 23 तारीख को, तो बार बार मैं कहा ये प्रॉब्लम है, मैं तो क्यों आया, घर पड़े रहना, तू यहाँ आया है, यहाँ तो कार्यक्रम का लाभ लेता नहीं, और थोड़े थोड़े देर में फोन करता रहता है, क्या हुआ क्या हुआ, तो चला जा, 12 बज गए। वन रूपी राग द्वेष मोह को काटो। क्या किया वन रूपी, वह क्या है, क्या वन की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है। एक एक वृक्ष को अलग कर दो तो वन कहाँ है। वन मात्र मन का प्रज्ञापित आरोपित रूप है, अन्यथा वन क्या है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह कहाँ है, इनका अपना क्या स्वतंत्र अस्तित्व है। मात्र हमने यह सुंदर है, यह अच्छा है, यह मुझे मिलना चाहिए, यह खराब है, उसे निकाल बाहर फेंकना देना चाहिए इत्यादि
अपने इस मन के आरोपित कर अच्छे और बुरे का राग का निर्माण किया है। अतः इस अज्ञान को ज्ञान की ज्योति जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। बिना प्रज्ञा कुछ नहीं होगा। भगवान का धर्म परियति पटे 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 वेदन से आप धर्म को पाएंगे तो चलेगा। परियति सुनना, जानना, प्रवचन वगैरह, पटे पटे उपोषण आचरणशील का करना और पटे वेदन ध्यान भावना करना, तब तक प्रज्ञा खड़ी नहीं होगी और तब तक आप धर्म को नहीं समझ सकते। तो धर्म को समझना है तो अच्छी तरह जीवन में उतारना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कुएं में होगा तो अड़बड़े में आएगा। भिक्षु जो शीलवान होगा तो धर्म लोगों पर प्रसपित होगा। भिक्षु शीलवान है वो देखना है तो भिक्षु को अपने घर बुलाना चाहिए। कब उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, तभी पता चलता है। ऐसे सोशल मीडिया से नहीं पता चलता। लेकिन हम देखते हैं अभी तो लोग सोशल मीडिया से निर्णय ले लेते, सर्टिफिकेट दे देते। यदि ऐसा कर सके तो सुंदर या बहुमूल्य वस्तु भी सामने क्यों न पड़ी हो, उससे राग या लोभ कहां से उत्पन्न होगा। अतः भगवान बुद्ध ने कहा वन रहित हो जाओ, तृष्णा रहित हो जाओ, काम वासना रहित हो जाओ। इसलिए भिक्षु को रोज सुबह उठकर कायगत स्मृति अशुभ भावना ध्यान करना चाहिए। इस काय में 32 गंदगी देखना चाहिए। 15-20 मिनट वो ध्यान करना चाहिए, तभी इनका ब्रह्मचर्य फलेगा, वरना इसकी गलती हो सकती है। भिक्षु में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो काम वासना एक ऐसी वासना है जो इंसान को छोड़ती नहीं बुढ़ापे का। जन्म मरण का चक्र वही फैलाती है। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु करो तो फकड़, संसारी बील बचे वाला नहीं होना चाहिए। कुएं में रहकर कोई कुआं साफ नहीं कर सकता, कुएं से बाहर निकलना चाहिए। जो बाहर निकला अकेला है वो दूसरों को निकालेगा, बाकी निकाल नहीं सकता। फिर उनकी फिक्र मत करो। वहां सुंदर स्त्री है या अन्य पुरुष, जिसे त्यागना था उसे नहीं त्यागा, जिसे नहीं त्यागना था उसे त्याग कर बैठोगे तो भिक्षु बनने का, विहार में रहने का क्या अर्थ है। ज्यादातर भिक्षु खा पी कर मौज करते हैं, वहां भी बनाते नहीं। दूसरी महिलाओं को कहते तुम आकर हमें बना दो, भिक्षा मांगो या हाथ पर बनाओ, किसी को मत सौंपो, गलत है। बहुत से भिक्षु घर जाते हैं, हमारे महिलाओं को बोलते हमारे पैर धो। अरे भाई बुद्ध काल में तो पैदल जाते थे, तो पैर धोने के पानी देना चाहिए। महिला पैर नहीं धो सकती, पुरुष को धोना चाहिए। कोई भिक्षु कहे तो मना करो। महिला क्योंकि भिक्षु ब्रह्मचारी है, 7 एंगल से भिक्षु को ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। कोई महिला की रोनी, सुंदर बातें, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य टूटता है। सपना आ जाए तो भी ब्रह्मचर्य टूटता है। पूरा समय पत्नी को याद करना तो भी ब्रह्मचर्य टूटता है। संसार के स्त्री पुरुष का मौज देखना तो भी ब्रह्मचर्य टूटता है। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी ताकत है। बिना ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होने वाला, वो फाउंडेशन है। ब्रह्मचर्य होगा तो शील मजबूत होगा, शील मजबूत होगा तो समाधि मजबूत होगी, समाधि मजबूत होगा तो निर्वाण मजबूत होगा। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में फर्क है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते तो ब्रह्मचर्य करो। ब्रह्मचर्य यानी 4 मैत्री भावना ध्यान, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, 15-15 मिनट का 1 घंटे का ध्यान होता है ब्रह्मचर्य ध्यान। जो देवलोक में ब्रह्मा ने किया इसलिए इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य दोनों में फर्क है। मिथ्या दृष्टि मत फैलाना, ख्याल रखना। ब्रह्मचर्य ध्यान साधना के 12 लाभ होते हैं। यदि वह एक प्रकार से इस संसार से निकलकर दूसरे संसार में प्रवेश है, इस परिस्थिति में त्याग का कोई अर्थ नहीं। पहले संसार में घर था, अभी विहार बनाया, शिष्य बनाया, यहाँ बच्चे पैदा हुए, ये तो यही कारण होगा। भगवान ने 10 धर्म सूत्र में कहा कि हे भिक्षु 10 मुद्दा बताया है, तू संसार से अलग है। पहला ये मुंडन तू कुरूप है, तू संसार जैसा नहीं है। तेरी जीविका दूसरों पर है, तुझे भिक्षा मांगना है, इसलिए तुझे किसी उपासकों से गाली गलौज अपमान अवहेलना नहीं करना है, तुझे वेट कर लेना है। अगर तुझे कोई उपासक सुख दुख लाभानी ऐसे निंदा प्रसन्नता तो तुझे बैठना है, उपासक के कुछ नहीं बोलना है। तेरा वेश दूसरा है, संसार जैसा तुम कपड़े नहीं पहन सकते, यूज नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, मैंने नहीं कहा। एकांतवास करना चाहिए। तेरी शील की कोई गुरु भाई निंदा नहीं करते, वो पहचानना होना चाहिए। और मृत्यु समय कोई तेरी निंदा टीका कि तूने क्या पाया तो तेरा मुंह नीचे नहीं होना चाहिए, कुछ अभिज्ञा पाना चाहिए
कि कम से कम मेरा समय हो गया, मैं जाता हूं। और तुम्हारे आचरण के बारे में कोई गलत फहमी होती है तो गलत है तो सुधारना है, वरना मौन रहना है, निंदा टीका में नहीं पड़ना। तो 10 धर्म सूत्र में भगवान ने भिक्षु को कहा है, हे भिक्षु, ऐसे करोगे तो कुछ पाओगे, वरना कुछ नहीं पाओगे। अतः इस अज्ञान को ज्ञान की ज्योति जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। यदि ऐसा करके सुंदर या बहुमूल्य वस्तु के सामने क्यों न पड़ी हो, उसमें राग या लोभ कहां से उत्पन्न होगा। अतः बुद्ध ने कहा, वन रहित हो जाओ, तृष्णा रहित हो जाओ, काम वासना रहित हो जाओ, फिर उनकी फिक्र मत करो। वहां सुंदर स्त्री है या अन्य को जिसे त्यागना था उसे नहीं त्यागा, जिसे त्यागना था त्यागा। तो ऐसे भगवान ने कहा कि ऐसे स्थिति में रहना चाहिए। तो यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा में जाकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर 284, या वही 284 गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। या वही वन थो न चीपी अनुमतो नाशनारिषु पटिबद्ध मनो नुनातावसु वक्षु खिरपकोवमातहि। यावहि वनथो न छिज्जति अनुमतोपि नरसु नारिषु पटिबद्ध मनो नुतावसु वक्षु खिरपकोवमातहि। भगवान कहते हैं, जब तक स्त्री में पुरुष की अणुमात्रा की कामना बनी रहती है, तब तक दूध पीने वाला बछड़ा जैसे माता से आबाद रहता है, वैसे ही पुरुष बंधा रहता है। क्या कहा? काम गुण भिक्षु में नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। भगवान ने काम गुण मांस खाते कुत्ते के साथ सरखाया है कि कसाई के घर कुत्ता जाता है, पूछ हिलाता है, कच्चा हड्डी लहू में बोलकर फेंकता है, कुत्ता चबाता है, अपने खुद का लहू पीता है, बहुत मीठा। ऐसे हम हमारी आयु मैथुन धर्म से दूर कम करते हैं। ये कोई खाने का विषय नहीं है, त्यागने का विषय है, मौज का विषय नहीं है। पतंगिया दिए पर जैसे मर जाता है, ऐसे काम गुण को भगवान ने समझाया। बांस के झाड़ को फूल आता है, वो खत्म हो जाता है, तो ऐसे समझाया। तो हर भिक्षु को ब्रह्मचर्य रहना, जब भिक्षु बनता है इनको कोई भी स्त्री मात्रा से अणुमात्र दोष नहीं रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि स्त्रियों से बात कम करो, करनी है तो नीचे मुंह से करो, और इनकी सेवा मत लो। अकेले स्त्री है तो इनके घर मत जाओ, और भिक्षुणी का अलग विहार होना चाहिए, और इनकी शिविर भी अलग होनी चाहिए विनय के अनुसार। लेकिन हम देखते हैं कि सब टोला एक हुए और मूर्ख लोग गुजराते गाने भी चले जाते हैं देखकर। पहले विनय नियम जानो और बाद में जाओ, ऐसे घुस न जाओ कहीं देखकर। तो गुजरात के लोगों को दिखावा चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसे है तो दे दो, धन भूमि बना दो सबसे बड़ी, और वहीं पड़े रहो। विनय नियम जानकर कहीं भी जाना चाहिए, और विनय नियम पालने वालों को सहयोग करना चाहिए। हमारा कहना है बुद्ध धर्म विनय नियम का धर्म है, ये कोई बाबा का धर्म नहीं है। उपासकों की वजह से 227 विनय आए थे। हर उपासक को पहले विनयों की जानकारी लेनी चाहिए। फिर कुछ सिलवान है तो इनसे सहयोग देना चाहिए। कोई भी सिलवान को दिया हुआ दान और सेवा का सबसे बड़ा फल होता है। दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा झमेला जो मेला होता है वो दिखावा होता है, इसमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। सब इकट्ठे होते हैं, मौज मजा करते चले जाते हैं, और महिला पुरुष इकट्ठे होते हैं तो वहाँ काम गुण उत्पन्न होता है, धर्म में हानि उत्पन्न होती है। तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन नवयानी भिक्षु तो समझते नहीं है, इसे हम क्या कहें। थेरवादी होते तो कुछ कहेंगे, संघ में होंगे तो कहेंगे। इसलिए कोई भी भिक्षु से आप जोड़ते हो वो संघ में होना चाहिए। तो संघ में हम फरियाद कर सकते हो, संघ पाबंदी लगा दे। जो भिक्षु संघ में नहीं होती, मीठी मीठी बोलते, झमेला करते, लोग जाते हैं इनके पीछे कि तुम्हारी उपसंध्या कब हुई, कितने साल हुआ, कौन शिविर दे सकता है, कौन शिविर ले सकता है। भगवान ने विनय नियम बनाए हैं।
वो जानना चाहिए और फिर चिपकना चाहिए। लेकिन गुजरात के लोग तो बोलते मारा सोड़े गांडे है, चिपक जाते हैं। चीवर देखा सामने है क्या है पूछते हैं, लग जाते हैं। मीठी बोलते हैं तो घुमाते हैं गाड़ियां लेकर। घर के बच्चे घंटी चाटी पाड़ोसी को आते देते हैं। दो सत्य बोलता है तो ठीक नहीं लगता, क्षमा करना, लेकिन सच तो बोलना ही पड़ेगा। आपको ठीक लग जाता है बोलो, मतलब मत बोलो। काम वासना एक प्रकार से गलत चिकित्सक से उपचार करने से स्थल से कभी भी रोग से मुक्ति नहीं हुआ जा सकता। जैसे चिकित्सक धन अर्जित के लिए ऊपर से उपचार कर रोगी को अपने पास पुनः पुनः आने के लिए विवश कर देता है, वैसे ही काम का जितना सेवन करे काम वासना बढ़ती जाएगी। इसमें हमारी पाबंदी होनी चाहिए। ओशो ने एक पुस्तक लिखा संभोग से समाधि तक। लोग इनका गलत अर्थ निकालते और इनकी सिस्टम में सब गलत है। भगवान ने कहा ध्यान साधना करो लेकिन ब्रह्मचर्य पालो। तो यहाँ बोलते हैं चित्त में जो आता है इनको समन करो तो ध्यान होगा, लेकिन इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, विमुक्त नहीं होगी। ध्यान 3 प्रकार के होते हैं। दुख मुक्ति के लिए, यानी कि संसार में जो सुख दुख है, सुख पाने के लिए। दूसरा होता है उत्तर मनुष्य अभिज्ञा पाने के लिए, और तीसरा है विपश्यना जन्म मरण से मुक्ति के लिए, जानने के लिए। जितना सो नींद बढ़ती जाती है, प्यास लगने पर जितना नमक से एक पानी पिएंगे प्यास बढ़ती रहेगी, उसी प्रकार जितना काम का सेवन करो काम वासना बढ़ती जाएगी। भगवान कहते हैं काम वासना में कोई सुख नहीं। काम वासना माता पिता का जो काम संतोष होता है। कोई नहीं चाहते बच्चे पैदा हो, वो नेगेटिवता, पॉजिटिवता नहीं। कोई नहीं चाहते कि बच्चे पैदा हो। अतः व्यक्ति को इनकी वास्तविकता को जानकर काम वासना का त्याग करना चाहिए। पुरुष को स्त्री का शरीर और स्त्री को पुरुष शरीर अशुचि से भरा समझना चाहिए। इसलिए शील भगवान ने दिया कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदम समाजम। छोटी है तो लड़की समझो, समकक्ष है तो बहन समझो, और बड़ी हो तो माँ समझो। बहनों को छोटा है तो बेटा, समकक्ष है तो भाई, और बड़ा है तो पिता। तुझे समझना चाहिए। कवारे पड़े में और शादी के शादी में संतोष रखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं उपासक उपासिकाओं को भी अमावस्या पूर्णिमा दो अष्टमी के दिन बैठो धर्म से दूर रहना और ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। जो शिव इतना करेगा तो भी मृत्यु वक्त इनको पता चलेगा कहां से आया और कहां से जाना। कुछ पाएंगे तो कुछ मिलेगा, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं। उसी प्रकार उनकी मानसिक विकृतियों को वंचना और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नैतिक जीवन पायन करने में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को समझकर विरक्त करना चाहिए। इसलिए भिक्षु को रोज सुबह उठकर कायगत स्मृति अशुभ भावना ध्यान करना चाहिए, या मरणानुस्मृति ध्यान करने से ही इनका ब्रह्मचर्य बढ़ता है। फर्ज याद रोज करना चाहिए और मेहता भी करना चाहिए। इसके बाद विपश्यना वगैरह दूसरा करना चाहिए। अलग अलग हिंदस दूर करने के लिए भगवान ने अलग अलग ध्यान दिया। यदि जीवन में कुछ आदर्श स्थापित करना हो तो निश्चित रूप से काम वासना में पड़ना सबसे बड़ी बाधा है। काम वासना संसार में सबसे बड़ी बाधा है। तुम शादी करोगे, बीवी और बच्चों के लिए पूरी जिंदगी निकालना, अपने लिए धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने राजपाट छोड़कर निकल गए और बहुतों को भी छोड़वाया। गृहस्थ होने पर व्यक्ति छोटी छोटी आवश्यकताओं से जूझते रहना पड़ता है। व्यक्ति की दृष्टि एक पारिवारिक जीवन तक ही बंद कर रह जाती ही, वह बहुत समाज की सेवा नहीं कर सकता। उसके दिल को दिमाग में पत्नी बच्चों के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। अभी तो बाबा साहब ने लोकशाही दी, 498 कलम की वजह से महिला राजा हो गई। पूछ हिलाना पड़ता है, वरना फोन जाएगा तो जेल में हो जाएंगे। बहुत अच्छा जमाना आया। जैसे दूध पीने वाला बच्चा भी माँ के आबद बना रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति पत्नी एवं परिवार के इर्द घूमता रहता है और जीवन में कुछ नहीं पाता। इसलिए सिर्फ पत्नी बच्चों में पड़े रहने से हमारा कल्याण नहीं है। धर्म के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए और धर्म के अधीन रहना चाहिए। भगवान कहते हैं देव जीवन जियो, दानव जीवन नहीं। देव जीवन किसको कहा कि सुबह 6:30 पहले उठना, 7:30 पहले नाश्ता करना, सुबह उठना ध्यान साधना पूजा वंदना करना,
और शाम को भी थोड़ा लेना, ये करना। दोपहर का भोजन 12:30 पहले और शाम का 8 बजे के आसपास और हल्का भोजन लेना। तो ये देव जीवन है, इनकी उद्योगति होगी, इनके धम में आचरण होगा और वो सुखी होगा। अगर आप बोध है तो देव जीवन जियो, वरना कुछ कहेंगे नहीं। यहाँ तो नवयान की बात करना है, 22 प्रतिज्ञा बोलना है, लेकिन एक भी प्रतिज्ञा पालना नहीं। बाबा साहब को पता था, इसलिए बाबा साहब ने 7वीं प्रतिज्ञा दी कि मैं बौद्ध धर्म और संघ के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। बहुत से लोगों ने संघ निकाल दिया, बौद्ध धर्म ही रखा। इंग्लिश की प्रतिज्ञा पढ़ लो। अगर भिक्षु सिलवान नहीं है तो मत स्वीकारो, लेकिन सिलवान को तो स्वीकारो। अगर सिलवान नहीं है तो इसको सुधारने का प्रयास तो करो। अपने बिहार में तो अच्छे उपासक भिक्षुओं के पास वर्षावास के लिए भेजो, अच्छे स्टडी कराओ, इनको अच्छे लाइब्रेरी उपलब्ध कराओ। तुम नहीं कराओगे तो कौन कराएंगे? हम देखते गुजरात में 120 बिहार है, लेकिन भिक्षु सिर्फ 4 है। तो ये कैसे आगे होगा? ज्यादातर विधि विधान तो उपासक जाकर कर ले, भिक्षु करे तो ब्राह्मणवाद, उपासक करे तो कोई बात नहीं, वो भी 2 हाथ से खाते हैं। भगवान ने कहा, भिक्षु दान संसार की आग है, जो तुम बिना नीति नियम उपभोग करेगा तो अनुभव, धन हानि और रोग आएगा। इसलिए उपासक को भी दान लेना गलत है। मैंने मिलित प्रश्न पढ़ा और इसमें से खोज निकाला कि बुद्ध काल में जब जाते तो ये संस्कार करते तो फूल फल मीमबत्ती अगरबत्ती झलका लोटा सूत और 25 सिक्के लेते थे। तो अभी भी मैंने गुजरात में किया कि 25 रुपया रखो, बाद में आने जाने का जो किराया तो जीवन देना दो वरना मत दो। तो भिक्षु विरोध करते 25 रुपये क्या होगा? उपासक भी अरे ये नई सिस्टम करे, अरे ये तो त्याग की सिस्टम है, भिक्षु त्यागी होगा, मुंह पर नहीं मांगेगा, आपको क्या पता है? लेकिन उपासक भी ऐसे ही, इनको भावे जैसा भिक्षु अच्छा लगेगा। 3 वक्त खाकर मौज करे, ये ठीक है, नीति नियम में रहे वो ठीक नहीं। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 285 गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उच्छन्दतं सिनः मनोकुमं सारधिकं पाणिना सन्तीमगमेव बुल्यं निब्बान सुगतेन देशितम्। उच्छिदतं सिने महनोकुमुन् सारधिकं पाणिना सन्तीमगमेव शून्य निबान सुगेन देशितम्। भगवान इस गाथा में कहते, जिस प्रकार हाथ से शरद ऋतु के कुमुद को तोड़ा जाता है, उसी प्रकार स्वयं के स्नेह को उच्छित कर दे और सुगत द्वारा उपदेश शांत मार्ग निर्वाण पथ का अनुसरण करो। क्या कहता है कि शरद ऋतु में कुमुद यानी जो कमल का फल है, जो लाल होता है फूल, वो धीरे से पानी में जाकर तोड़ना पड़ता है। ऐसे स्नेह उचित कर सुगत के उपदेश धर्म को शांत मार्ग पर निर्वाण पथ पर जाओ। भगवान का जो धर्म है सुगत, बुद्ध का नाम है सुगत, अच्छी गति थी, सुगति थी भगवान की, इसलिए सुगत का उपदेश धर्म शांत मार्ग और निर्वाण का पथ का अनुसरण करो। जब तक तुम निर्वाण का पथ का अनुसरण नहीं करोगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तूने जीवन लिया है हे भिक्षु, तो तूने ये मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। सारिपुत्र का एक शिष्य था जो श्रवणकार कुल का था। वह प्रवचित हो गया। सारिपुत्र ने उसे कर्मस्थान अर्थात ध्यान के आलंबन के रूप में अशुचि भावना करने को कहा। इस काया में जो 32 गंदगियां आती है, अशुचि होती है, हर भिक्षु को सुबह डेली करना चाहिए ब्रह्मचर्य के लिए। माइंड से ब्रह्मचर्य निकलता है, बाकी नहीं निकलता। और दूसरा, भोजन को पालना है। भिक्षु को एक ही बार दोपहर भोजन लेना है, शाम को नहीं खाना है। कोई भिक्षु को शाम को भोजन दे तो दोष है। दोपहर में भगवान कहते 12:30 पहले भोजन लो, वो 90% हजम होता है, 10% मल होता है और इनका शरीर के कोष बनते हैं। शाम के भोजन का 90% मल, 10% हजम होता है, उनका धातु बनता है। भिक्षु ब्रह्मचारी है, इसलिए शाम को नहीं खाना है। थोड़ा जूस वगैरह ले सकता है, लेकिन भोजन नहीं देना चाहिए। बहुत से उपासक कहते हमारे घर भूखे कैसे रहेंगे, दूध पी लो, ये पी लो, तो इससे अच्छा है खिलाओ, लेकिन गलत है।
जो नीति नियम पालते इनको पालने देना चाहिए, और नहीं पालता इनको पलवाने का प्रयत्न करना चाहिए, वरना पेटू भिक्षु ये या आचरण वाला है पता तो जाता है। लेकिन निरंतर 4 माह तक ध्यान लगाने पर भी वह ध्यानस्थ नहीं हो सका। देखो 4 महीना तक प्रयत्न करा, गलत प्रयत्न करेगा तो कुछ नहीं होगा। तब वे अपने भगवान से पास जाकर ले गए। भगवान ने अपने ज्ञान से उनके पूर्व जन्मों को देखा तो वह कई जन्मों से स्वर्णकाल के रूप में जन्म लेता आ रहा। जब जब वो मनुष्य रूप में जन्म लेता था कल्पों में, तो स्वर्णकाल बनता था, जो मैल धीरे धीरे दूर करना होता है। बुद्ध ने उसे कर्मस्थान के रूप में एक स्वर्ण रंग का पुष्प दिया, जो कुमुदी, शरद ऋतु में कुमुदी जो पीले जैसा होता है वो दिया। आगे मेरी थोड़ी गलती क्षमा करना। उसका ध्यान लग गया। पुष्प के मुरझाने को देखकर उसे अनित्य का ज्ञान का साक्षात्कार हो गया। उसी समय बुद्ध ने ये गाथा गाई और वो श्रोतापति शपथगामी, अनागामी, अरहत और जीवन मरण मुक्त हो गया। तो अनित्य भावना, स्वर्ग भोगर भावना, बहुत लोग जाते हैं विपश्यना में, क्षण भंग का अनुभव होता है लेकिन दुख का अनुभव नहीं होता। अनित्य का अनुभव होता है, अनात्मा नाशवान का अनुभव नहीं होता। नाशवान का जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक दुख से मुक्त नहीं होगे। अनित्य, अनात्मा और दुख ये संसार का 3 लक्षण है। इनको भिक्षुओं को अच्छी तरह पता होना चाहिए। प्राय बोधु में सप्तांग पूजा के अंतर्गत तथागत को फूल अर्पित करने का अभिप्राय यही होता है कि सुंदर फूल की भी काल क्रम कैसे मुरझा जाता है। तो हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं तो ये सुबह का फूल शाम को खत्म होता है, तो ये काया से हम कैसे मरेंगे। तो हम अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न करें। फूल से वो प्रेरणा लेनी है। मोमबत्ती जलाते हैं तो खुद जलती है और प्रकाश देती है। ऐसे हमें भी जीवन में अंधकार से बाहर निकलना है। और अगरबत्ती खुद जलकर ये सुगंध देती है, शील का प्रतीक है, तो हमें शील याद करना चाहिए। तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। उसे देख सुंदरता के प्रति मोह भंग होना, अनित्यता को समझना, और उसी प्रकार जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उनका अंत विनाश से होता है। हर वस्तु नाशवान है। जिसके पीछे भी तुम दौड़ोगे एक न एक बार वो नाश होने वाली है। इसलिए ध्यान साधना में स्वर्ण भोग का अनुभव होता है, तो इनके पीछे तुम्हें अनात्मा का अनुभव होगा, तो ही तुम दुख से मुक्त हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकेंगे। उन्हीं अर्थों से भगवान बुद्ध को फूल भेंट किया था। उनके अतिरिक्त भी पानी, दीप, गंध, नैवेद्य और शब्द आदि भी अर्पित किए जाते हैं। तो ये सब दान का प्रतीक है। वो खाते हैं तो तुम, तो भगवान कहते हैं हर अमावस्या पूर्णिमा को विहार जाकर फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती ले जाना चाहिए। यहाँ भिक्षु रहता है, कोई औषध या फल वगैरह ले जाना चाहिए। वो रखकर भिक्षु को बोलना चाहिए कि बंदे जी ये मन्नत दान दे रहे हैं, कुछ आशीर्वाद बोलो, तो वो बोलेंगे इनका सुन। तो ये दान है। भगवान कहते हैं कि बारिश में बाहर रखा हुआ घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। ऐसे हर अमावस्या पूर्णिमा थोड़ा थोड़ा दान करना सीखो। विहार जाओ, फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती ले जाओ। वहाँ भिक्षु है तो फूल वगैरह ले जाओ। कोई नहीं है तो मिनिमम थोड़ा सा दान पेटी में डालो। हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो गरीब लोग जो मजदूरी करने वाले 2-3 विहार से जुड़े होते हैं और हर महीने जाकर 100-100 रुपया दान देते थे। मैंने देखे बहुत। गुजरात में वो नहीं हो रहा। ये होगा तो विहार आगे बढ़ेगा और भिक्षु भी बढ़ेंगे। इन सभी का तात्विक अर्थ यही होता है कि जैसे पानी गंदगी को धो डालता है, भगवान के सामने पानी रखे तो ये जीवन है, इनके बिना मेरा उद्धार नहीं है। वैसे ही क्लेशों का क्षय करे। दीप जिस प्रकार अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार प्रज्ञा ज्ञान का उदय कर अज्ञान का नाश करे। जिस प्रकार गंध चारों दिशाओं में फैले, वैसे ही शील की सुगंध को सबको सुगंधित करे। जिस प्रकार शरीर को बनाए रखने के लिए नैवेद्य अर्थात भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्त को बनाए रखने के लिए समाधि और एकाग्रता रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। तुम भगवान जहाँ भिक्षु होते हैं वहाँ फल वगैरह ले जाते हो, तो ये अर्पण करते तो मन में याद करना है कि मेरे माइंड ये फलों से भिक्षु भोजन करेगा और ध्यान साधना करेगा और विमुक्त होगा।
और मैं भी ध्यान साधना करके मेरे मन को यह आहार दूंगा। ये प्रतीक है। ऐसे ही शब्द से अभिप्राय अपने द्वारा अनुभूति ज्ञान को शब्दों के माध्यम से अन्यों में प्रचारित करना है। अतदर्श इन सामग्रियों को बुद्ध को अर्पित किया जाता है, अर्थात तथागत को अर्पित इन पूजा सामग्रियों के माध्यम से व्यक्ति अपने चित्त को शोधन का ही अभ्यास करता है। तो वहां ले जाना एक दान का महिमा है, चित्त परिवर्तन का महिमा है, और हमारा बुद्ध के प्रति आदर व्यक्त होता है। ये कोई ईश्वर पूजा नहीं है। पूजा सनातन धर्म में भी होती है और पूजा बुद्ध में भी होते हैं। वहाँ पूजा का मतलब देवी देवताओं को राजी करना है, तुम्हें सुखी रखे। यहाँ पूजा का मतलब कि भगवान के स्तुतों का संगायन करना है। बार बार संगायन करने से, अर्थ समझने से तुम श्रोतापति हो सकते हो। तुम्हारे चित्त में से नेगेटिव चलेगी, पॉजिटिव आएंगी, तो इसलिए करना है और कुछ नहीं है। हम ज्यादातर देखते हैं कि अंगुत्तर निकाय के 2 नंबर के ग्रंथ में भगवान ने ये सामने शिविर कैसे करना है इनको बताया है। ज्यादा जगह हम देखते हैं कि ये धर्म और विनय के अनुसार सामने शिविर नहीं होती। इसमें भगवान ने कहा है कि व्यक्ति 4 मार्ग पर श्रोतापति हो सकता है। तो वर्षावास में 4 मार्गों का अभ्यास हो देना पड़ता है। भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। परमानेंट श्रावण को भिक्षा मंगाओ। तो वहां भगवान कहते हैं पहला, बार बार शोध पठन करने से, अर्थ समझने से तुम्हारा चित्त खुल सकता है, तुम श्रोतापति हो सकते हो। तो सुबह शाम शोध पठन कराकर इनका अर्थ समझाना चाहिए। 2 घंटे प्रवचन देना चाहिए, 2 घंटे अभ्यास कराना चाहिए, और 3 घंटे अलग अलग 3 ध्यान के घंटे देना चाहिए। 1 घंटे मेहता, 1 घंटे आनापान और 1 घंटे विपश्यना देना चाहिए। और अलग अलग दूसरे जो ध्यान इंद्रिय दूर करने का होते हैं वो 4था घंटा कराए तो ये होना चाहिए उपासकों के लिए। तो इन पे परिवर्तन होगा। वो श्रोतापति बन सकता है, सतुगामी, अनागामी और धम्म में रह सकता है। जिनको बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत कहा है, बुद्धिमान भारत नहीं, प्रबुद्ध भारत। एक प्रबुद्ध इंसान से 1000 लोग छोड़े रहते, वो वापस नहीं जाता। तो चतुर्निपात के एंगल से जो शिविर होगी इसमें परिणाम आता है। इसको धम्म संग्रह कहा जाता है। इसमें श्रोतापति निकलते हैं और वो शिविर करता है, वो कभी वापस नहीं जाता। हम ये शिविर करते हैं, बुलाओ, अगर परिवर्तन नहीं आता है तो आप जो बोले हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करना चाहिए। हमने श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह देशों में वर्षावास में ये सब सीखा है, लेकिन लोगों को गुजरात में हमारी कोई कीमत नहीं और हमारे त्याग की भी नहीं। लेकिन हम अपने फर्ज समझकर ये काम कर रहे हैं, लोगों के सामने देख कर नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि धर्म का काम सबसे बड़ा काम है। धर्म क्रांति किसी ने आगे नहीं बढ़ा रहे थे गुजरात में, तो इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया और ये काम कर रहे हैं। इतने विरोधाभास 10-12 साल से जीवन लिया है, विरोध के सिवा कुछ नहीं मिलता। लोग समझ नहीं सकते धर्म क्या है, सब अधर्म में पड़े हुए हैं। वर्षों फेस्को यूनिवर्सिटीज को सच्चा मान रहे। दूसरी ओर जिस प्रकार हम अपने घरों में मेहमानों की सेवा जल आदि से करते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा भी उसी क्रम में की जाती है। हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम पानी देते हैं, ऐसे बिहार में पानी का लोटा रखना चाहिए। सुबह में रखो, शाम को निकालो। हम अतिथि समझते हैं बुझ को, और कुछ नहीं, वो पिएगा नहीं। फल हम इसलिए अर्पण करते, कोई भिक्षु ले, यह बुझ हमारा आदेश है, हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन रखना चाहिए और ये बोलना चाहिए। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा मैं गाकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर 216। इदं वसं वशीसमि इदं हेमन्तिमिंशु इति बालो विचन्तेन्ति अंतरायन् भुजन्ति। इदं वसं वशिमि इदं हेमन्तिमिंशु इति बालो विचन्तेति अंतरायन् भुजन्ति। भगवान इस गाथा में कहते हैं, बहुत लोगों को भगवान में भी मिथ्या दृष्टि है। सबसे पहले भगवान को इसके लिए बोला गया, भगत आगो भगत दोषो भग मोह इति विश्व भगो। भगवान और ईश्वर में फर्क है, लेकिन ईश्वरवादियों ने दोनों एक कर दिया। दुनिया में बुद्ध के सिवा कोई भगवान नहीं है, बाकी सब ईश्वर है।
और ईश्वर को हम नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते, ऐसा जगत में कोई नहीं, मनुष्यता है वही है। इसलिए एक बोझ को अमावस्या पूर्णिमा का दिन 4 ब्रह्मांड भावना का ध्यान करना चाहिए, या मैत्री भावना ध्यान करना चाहिए, जिससे इसमें करुणा, त्याग, ध्यान और श्रद्धा, वो जो 5 बल इसमें आता है, श्रद्धा बल, वीर्य बल, स्मृति बल, समाधि बल और प्रज्ञा बल। जब तक ये बल नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर सकता। तो ध्यान साधना से बल आता है, इसलिए मेहता भावना अवश्य करना चाहिए। और मेहता भावना करने से तुम तीसरे ध्यान तक जा सकते हो, चौथे में इससे आगे विपश्यना या करना पड़ता है। यहाँ वर्षावास करूंगा, यहाँ हेमंत और ग्रीष्म में रहूंगा। मूर्ख किसी प्रकार सोचता है, किंतु वह आने वाले विघ्नों को नहीं देखता। बहुत से विश्व वर्षावास नहीं करते, लेकिन उपासक कुछ नहीं कहते। हम बार बार कहते हैं वर्षावास में विधि विधान नहीं करे, तो भी बुलाते आओ, क्यों नहीं आए? अरे भाई हम नहीं करते, हमें स्टडी अभ्यास करने दो ना, हमें रिचार्ज करना है, 3 महीने एकांतवास करना है। हम पूरे दिन मौन रहते हैं, ये शाम को बोलते हैं, और दोपहर कोई उपासक भोजन देने जाते हैं वहाँ, तो वहाँ बोलते हैं, या कोई आते हैं तो थोड़ा समय छोड़ते हैं। हम ऐसे वो सनातन धर्म की तरह मौन नहीं है। भगवान बुद्ध जेतवन में विहार में थे, उसी समय बनारस का एक व्यापारी अपनी 500 बैलगाड़ियों में कुसुम और लाल रंग के रंगे वस्त्रों को लेकर बेचने के लिए श्रावस्ती आ रहा था। तो भगवान के काल में पहले व्यापारी लोग कपड़े बेचने बैलगाड़ियां लेकर जाते थे, बहुत बहुत बड़ा झमेला होता था। वह नदी के किनारे पहुंचा। एक दिन वह वहीं रहकर दूसरे दिन नगर में प्रवेश कर सभी सामान उसने बैलगाड़ियों से उतार लिया। उसी रात नदी में बाढ़ आई और पुल बह गया। दूसरे दिन प्रातः वह वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में ही वहीं रहकर वस्त्रों को बेचने का संकल्प कर रहा था। पुल तो बढ़ गया है, कभी नया बनेगा पता नहीं, 2-3 ऋतु यहाँ गांव में और इसमें रहकर बेचूंगा, ऐसा संकल्प किया। भगवान ने उनके विचारों को जानकर मुस्कुराए, क्योंकि उसकी 1 सप्ताह भर की आयु शेष थी। आनंद को उन्होंने वहां भेजा और उससे अवगत कराया। वह मृत्यु से भयभीत होकर भगवान के चरणों में आकर भिक्षु संघ को 7 दिनों तक भोजन दे रहा। भय के कारण लोग करते हैं, ऐसे नहीं करते। यहाँ एक अंगुत्तर निकाय की 3 नोनों की गाथा याद आती है कि भगवान एक बार एक गांव में श्रावस्ती या कौन सा थे आप भूल गया, भिक्षा के लिए गए। तो वहां एक अश्व को ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति था। 7 दिनों तक इनके घर गए भिक्षा लेने के लिए। 7वें दिन इसने भिक्षा नहीं दी। 7वें दिन इसने पूछा, मैं नहीं देता हूँ तो आप यहाँ क्यों आते हैं? मैं देखता हूँ तू क्या करता है, आपको पता नहीं मैं अश्व को ट्रेन करता हूँ, दिखता नहीं कैसे करते हो? प्यार से अच्छा खिलाना, अगर नहीं माने तो दंड देता हूँ, दंड से। नहीं माने तो दंड और प्यार दोनों देता हूँ, फिर भी न माने तो मार देता हूँ। आप कैसे करते? मैं भी ऐसा करता हूँ। आप तो साधु सन्यासी है और आप इंसान को मार देते हैं। हाँ, मैं मार देता हूँ। कैसे मार देते? तो मैं प्यार से स्वर्ग की अच्छी कामना दिखाता हूँ, इनकी वजह से लोग आते आचरण करते, लेकिन वहां नहीं जाते, विमुक्त होते। किसी को निर्णय रूपी दंड विधान वगैरह दिखाता हूँ तो वहां धर्म में आते और विमुक्त होते। किसी को दोनों देता हूँ, किसी को मार देता हूँ, यानी 3 बार बोलने के बाद अपनी छोड़ देता हूँ, ऐसे इनके विचार होता है। तो इसको मार दिया, इनको इसके पास नहीं जाना है, बाद छोड़ देना, तो इनको मार देना है। तो भगवान भी ऐसा करते थे। उसी समय बुद्ध ने उस गाथा को सुनाते हुए कहा, उपासक, पंडित पुरुष को यहाँ वर्षा आदि में रहूंगा या अमुक अमुक करूंगा और नहीं सोचना चाहिए, किंतु अपने जीवन में विघ्न का ही विचार करना चाहिए। भगवान टिकाल गाने थे, बुद्ध भविष्य वर्तमान की देखते थे। जिस गांव में जाते थे वह समाधि में देखते थे, आप किसको धर्म दूं? वहां ये व्यापारी का श्रोतापति हो सकता था, मृत्यु नजीक था, तो इसको आनंद को जाकर कहा, वो भयभीत हुआ। तो
तो इसने भोजन दान वगैरह किया। संगदान सबसे बड़ा दान है, लेकिन हम देखते हैं कि गुजरात में नहीं हुआ। आसो पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में संगदान होना चाहिए। अभी तक अहमदाबाद में नहीं हुआ, राजकोट में नहीं हुआ, सूरत में एक भिक्षु ने किया था 2 साल पहले, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। राजकोट में 20 तारीख को बोल रहे हैं, देखते करेंगे तो ठीक। हर शहर में संगदान करना चाहिए। 4 गुजराती भिक्षु है, 4 को चीवड़ देना है, 2 गुजराती 2 मराठी, 2 को बुलाओ या 2 को बुलाओ। सामने को तो चीवड़ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन संगदान का हर जगह अलग अलग कार्यक्रम हर संडे को या करो और उस धर्म का प्रचार करो। जो सही बोध होंगे, जो सही उपासक होंगे वो करेंगे, जो मनुवाद से ग्रसित होंगे, जो मिथ्या दृष्टि ग्रसित होंगे, जो मनुवाद के लिए काम कर रहे हैं, वो कभी संगदान नहीं करेंगे। इसलिए ज्यादातर ऐसे ही लोग, अगर आपको इससे बाहर निकलना है आरोप से तो करो, तो मैं मानूंगा कि आप सही है। हम लोग कितनी लंबी लंबी योजनाएं बनाते बैठते हैं, यही भी मालूम नहीं कि हमारी कितनी उम्र बची। बहुत से लोग बड़े बड़े झमेले लिए, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, लेकिन कब मर जाएगा पता नहीं। बहुत से लोग कोरोना में चले गए। हर इंसान के मन में 5 भय होते हैं, इसलिए इंसान में परिवर्तन कम आता। पहला भय है मृत्यु का, जो कोरोना ने दिखाया। दूसरा भय है देवी देवता पीर पैगंबर पितरों का। तीसरा है भूत प्रेत का। चौथा है हिंसक प्राणी जैसे पशुओं का। और 5वां सबसे बड़ा भय है लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा। ज्यादातर इसमें खत्म हो जाता है। इसको हम समझा सकते स्टोरी बनाकर, लेकिन अभी यहाँ वक्त कम है, बोलेंगे तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमने त्रिपिटक पढ़ा है और लास्ट में अभिधम संगिणी पूरा किया है माइंड में, विज्ञान वाले। इस वर्षावास में 4 साल से हम एकांतवास कर रहे हैं, रोज 4 घंटे 5 घंटे दिन में ध्यान साधना करते, तभी ये तीसरे साल में पहले ध्यान में गए। तो ध्यान कोई फल नहीं खा ले, कठिन वस्तु है। जितनी गुफा देखते हैं वहीं भिक्षु एकांतवास करते थे और 3-3 महीना ध्यान साधना करते, तब जाकर कुछ मिलता था। इसलिए भगवान को सब ध्यान में मिला है, इसलिए भिक्षु ज्यादातर ध्यान ही होना चाहिए। इनको कुछ मिलेगा तो वो देगा, कुआ खाली होगा तो अवेड़ी में कुछ नहीं होगा। अभी ये अवेड़ा ही है पूरे गुजरात में। अपने कितने मित्र इस लोक में जा चुके हैं, फिर भी हम कई साल जीने की आस लगाए योजना बनाते हैं। एक घर होता है तो 2, 3, 4, लेकिन सब छोड़कर जाना पड़ता है। इस साल यह करूंगा, दूसरे साल यह आदि पुरुष लोगों को सीमा तक अंत नहीं रहता। किंतु आज संत महात्मा और भिक्षु गुरुओं की इतनी लंबी लंबी योजनाएं रहती है कि उन्हें क्या कहा जाए। विहार बनाऊंगा, ये करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा। अरे करना है तो कर दो, योजना मत बनाओ। तो कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि योजना मत बनाओ, करना है तो कर दो। और भिक्षु को हमेशा त्यागी जीवन होगा तो ही कुछ कर पाएगा। तो यहाँ ये भोजन करवाया शेष ने, और वो श्रोतापति हो गया, और मरने के बाद वो तामसिक देहलोक में गया और वहां से विमुक्त हुआ, इसका जन्म विमुक्त हुआ। तो ये भी हो सकता है संसार में रहकर। तो भगवान ने बहुत से अच्छे मार्ग दिखाए हैं, हम भी ये मार्ग पर चलकर ध्यान साधना कर हमारी काया का कल्याण करना चाहिए। हमारा समय हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले, सामने सुनने वाले सभी लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि जितना समाज समझा सके, पढ़ा इतने एंगल से हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। हमारी वाणी से हमारे में कोई क्रोध नहीं है, उग्रता है हमारे में थोड़ी, तो इससे कुछ कहा गया, कुछ बोला गया, किसी को दुख लगा है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। और इस सुने हुए धर्म का हम पुण्य अनुमोदित करते हैं कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आप धर्म में लगे रहो और ध्यान साधना करके सही बोध बनो, गुरु से चेला बड़ा हो जाओ, ऐसी मंगल कामनाएं। नथि में शरणम अय्यम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अय्यम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अय्यम संघो में शरणम वरम
एतेन सच्चवाजेनं भवतु मे जयमङ्गलं। नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। ये वीडियो आप 15 मिनट के बाद YouTube बनते पथिक में देख सकते हैं। बनते पथिक जो YouTube चैनल है इनको सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी करने को कहें। नमो।